रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। और जो इतना लंबा आप मोटरसाइकिल और गाड़ियों का जो काफिला देख रहे हो, ये कोई आम काफिला नहीं, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का काफिला है। ठुइया गांव में पहुंचे हैं। फतेहाबाद का गांव है और गांव के युवाओं ने जबरदस्त स्वागत कराया है। आप देख सको बहुत लंबा काफिला है। गांव के लोगों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। फूल मालाओं के साथ बीजेपी के नेता सुभाष बराला का स्वागत किया गया और सुभाष बराला आज यहाँ पर एक हवन के अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया, एक पौधा लगाया। और आप देख सको तस्वीरों में कि बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के सामने एक पौधा रखा गया है। इन्होंने ये पौधा लगाया है। पौधा रोपण करने के बाद आसपास क्षेत्र से पहुंचे हुए बीजेपी कार्यकर्ता व आम लोगों को बीजेपी नेता सुभाष बराला ने संबोधित करते हुए बीजेपी पार्टी की जो कार्यशैली थी उसके बारे में बताया और आए हुए लोगों का धन्यवाद भी किया। आप सब लोगों से मिलना हुआ है। उस समय बहन सुनीता दुग्गल जी के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया था। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, आपने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान किया, हमारा मान सम्मान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियां, इन सब नीतियों को आपने स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मान सम्मान रखने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, चाहे वो ठुइया गांव की बात हो या फिर आसपास के गांव, जितनी भी चर्चा अभी वेद फुल्ला जी करके गए, मेरे पास तो कोई भी, चाहे वो संगठन के माध्यम से आकर के मिला या फिर व्यक्तिगत संपर्क के नाते आकर के मिला, हर उस व्यक्ति का मान सम्मान करने का प्रयास हुआ जो कोई भी सामाजिक समस्या या विकास के काम को लेकर के आया हो। और आज उसी का परिणाम है क्या, जैसे चर्चा कर रहे थे अभी भाई, रविंदर जी के कार्यकाल में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इस गांव के अंदर लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो विकासशील नीतियां हैं, उन नीतियों का एक परिणाम है। और उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज हम ठुइया गांव के मजदूर की बात करें, किसान की बात करें या आम आदमी की बात करें, उनको सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के काम हुआ, उसका जीता जागता उदाहरण ये केवल ठुइया गांव नहीं है, ये केवल फतेहाबाद जिला नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से पूरा दिल खोल करके काम करने का इन पिछले 7 साल में प्रयास हमारी सरकार ने किया। और वो हरियाणा सरकार का जो प्रयास है वो दिखाई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर देता है। अभी बहुत बड़ी महामारी हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के रूप में आई। इस तरह के लोग लुभावन बातें आप लोगों के बीच में करके जाएंगे, लेकिन जब समय आता है उस समय पर सारी चीजें ये भूल जाते हैं। फिर तो नरेंद्र मोदी के खजाने की तरफ इन लोगों की निगाह चली जाती है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री से पैसा लेकर के आए और फिर उसके नाम पर वो राजनीति करें। लेकिन आप लोगों को इन बातों का ध्यान करना होगा कि किस प्रकार की राजनीति हमारे पंजाब में जो सरकार बदली है, उस बदलने के बाद से शुरू हो गई। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान कहता है
कि हम हरियाणा को 9th SYL का, उन्होंने पंजाब का जता दिया। ये बात मैं नहीं कहता, ये पंजाब की विधानसभा के अंदर वहां की सरकार ने भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पास किया है। तो भाई क्या चंडीगढ़ पंजाब को दे देना चाहिए? अभी आम आदमी वाले आओ ना, इनसे पूछ लेना कि टोपी लगा करके आए हो, इस सवाल का जवाब दे करके जाना कि चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार किसका है, पंजाब का है, हरियाणा का है, बराबर का है। और उनसे ये भी पूछ लेना कि SYL के ऊपर किस किस के पानी का, उसके पानी के ऊपर किस किस का अधिकार है। ये सारी बातें आज अगर आप लोग नहीं करोगे तो भविष्य में जिस प्रकार से सस्ती जो लोकप्रियता के लिए राजनीति करते हैं, वो लोग फिर आम आदमी का कहीं न कहीं उसका गोड़ मोड़ कर करके चले जाएंगे और सत्ता दिलाने का काम ये लोग कर सकते। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोगों ने पूर्व में मंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में समस्याओं का समाधान पूर्व से भी अच्छे तरीके से करने का काम करेगी, लेकिन राजनीतिक सोच आप लोगों को बदल करके और कौन सी पार्टी आप लोगों का भला कर सकती है, इस बात की तरफ ध्यान आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप लोगों ने ध्यान किया होगा, छोटी छोटी समस्याएं, उसके लिए लोगों को चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे, वो हमारी सरकार ने चंडीगढ़ के चक्कर आप लोगों के बंद किए। नौकरियां लेने के लिए कैसे कैसे लाइनें लगती थी, भाई बच्चे को या बच्ची को पढ़ाए तो उसका माँ बाप, खर्च करे तो उसका माँ बाप, और नौकरी लगाए तो हमारे जैसे किसी राजनीतिक दल का नेता पर्चियां लेकर के जाते थे कि नहीं जाते थे चंडीगढ़। तो वो खेल अगर खत्म किया तो पहली बार दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक आदरणीय मनोहर लाल जी जिस दिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस दिन से हरियाणा प्रदेश के अंदर